जन्म राशि का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसी के अंतर्गत कई बार हम यह भी जानना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म राशि जो भी है, क्या वो उसके संबंधों पर प्रभाव डाल सकती है? बिल्कुल डालेगी, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है उसके अनुसार ही तो हम अपने संबंध निभाते हैं, अपने किसी रिश्ते के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं या फिर अपने कोई राइट्स सामने वाले से मांगते हैं। आज बात करेंगे कि अगर आपकी मिथुन राशि है, ऐसे व्यक्ति अपने जो रिश्ते होते हैं ना, उन्हें किस तरह से निभाते हैं, कहाँ थोड़ी सी कमी रह जाती है और कहाँ बड़ी ताकत के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। ऐसे ही दर्शकों, राशि अनुसार हमने अन्य राशियों की भी वीडियो बना रखी है, जिसके अंतर्गत यह बता रखा है कि वो अपने रिश्ते कैसे निभाते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि मिथुन है तो ये बात पक्की है कि रिश्ते निभाने के लिए ही आप बने हैं। क्योंकि दर्शकों, रिश्ते होते क्या हैं? कोई भी ऐसा संबंध जहां पर इंसान को एक मानसिक तौर पर कोई लेन देन करना पड़े, और यह लेन देन अगर व्यक्ति अपने अंतरात्मा से करे, अपने मन से करे, तो वो बड़ा मजबूत हो जाता है। अब चाहे वो लेन देन हम किसी के लिए अपना टाइम लगा रहे हैं, सामने वाला उसके बदले में हमारे को कोई फेवर करना चाह रहा है या कुछ भी, तो एक एक करके सोचते हैं। जैसे एक व्यक्ति सबसे पहले रिश्ते में क्या होता है, खुद एक यंग एज में होता है, तो मिथुन राशि वाला जब यंग एज में होता है, बचपन में, जवानी में, तो रिश्ते के रूप में उसके पास माता पिता होते हैं, संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं। तो मिथुन राशि वाले इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं अपना जीवन अपनी फैमिली के आधार पर बिताना कोशिश करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो मिथुन राशि वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपने परिवार की प्रायोरिटीज़ को सबसे पहले रखता है। मतलब अपने जीवन में क्या करना है यह टारगेट तो निश्चित कर लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स को टॉप प्रायोरिटी पे रख के कई बार अपने टारगेट्स को टर्न कर देते हैं, यानी मूव कर देते हैं। जैसे अगर उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना उनकी, तो वो जॉब में, करियर में कहीं ट्रांसफ़र ही नहीं लेंगे। वो अपने जॉब और करियर का प्रमोशन उसी एरिया में करना चाहेंगे जहाँ पर उनका परिवार रहता है, चाहे फिर उनको अपॉर्चुनिटी बहुत दूर से आ रही हो, बहुत अच्छी हाई सैलरी की आ रही हो, बट स्टिल रिलेशनशिप यानी माता पिता के साथ जो रिश्ता है वो बहुत बड़ा मानते हुए, जो कि होता भी है, पर वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। अब बात जब मित्र की आती है, तो मित्रता में मिथुन राशि वाले कैसा रिश्ता निभाते हैं, यहाँ पर एक बात समझिए दर्शकों। मित्र विभिन्न तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे साथ बचपन से ही हमारे विद्यालय में पढ़ते आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मित्र के मित्र होते हैं और हमारे मित्र बन जाते हैं। मिथुन राशि वाले बड़े काबिल होते हैं इस मामले में। जो विद्यालय से चले आ रहे हैं वो उनकी मिडल एज, इवन लास्ट एज तक भी साथ जाते हैं। तो देखा, फिर निभाने में तो पक्के हैं मिथुन राशि वाले। जो उनके लोकल एरिया के हैं वो लोग कभी कभी छूट जाते हैं, उसका कारण होता है। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई रिश्तों में तनाव आ जाता है, लेकिन मिथुन राशि वाले एक समय के बाद अपने कर्तव्य पथ पर इतनी ज़्यादा अपना समय लगा देते हैं कि जो आसपास के मित्र होते हैं ना, उन्हें समय नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो हो ही नहीं सकता कि मिथुन राशि वाला अपने रिश्ते निभाने के लिए, यानी मित्रता का रिश्ता निभाने के लिए वहाँ ना पहुँचे। और जो मित्र के मित्र होते हैं फिर उनके भी मित्र होते हैं, बहुत लंबी चेन होती है। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता मिथुन राशि वालों को, वो कहीं ना कहीं इस लंबी चेन को भी बड़े प्यार से निभाते हैं। कहने का मतलब, जो मित्र के मित्र होते हैं ना, वो मिथुन राशि वाले का बहुत करीबी मित्र बन जाता है, चाहे फिर जो असली में मित्र था वो थोड़ा सा कहीं बिजी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखा करो, मिथुन राशि वालों के मोबाइल में डाटा भरा रहता है। कहने का मतलब, किसी ने कुछ भी भेजा
तो इसका मतलब वो डिलीट तो होगा ही नहीं, चाहे उन्हें कितना ही बैकअप रखना पड़ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें हर चीज़ को अपने साथ रखने का बड़ा शौक होता है, बड़े प्यार से बैकअप रखते हैं, यानी निभाना। अब ये रिश्ता आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी सिर्फ बात कर रहे हैं परिवार की, पर्सनल रिलेशनशिप की। नहीं दर्शकों, रिश्ते हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी तो होते हैं। हमारे क्या प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं होते? हमारे व्यापार के संबंध नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो मिथुन राशि वाले उन संबंधों के अंदर एक खास कमाल करते हैं। वह कमाल इस तरह का होता है जहां पर वो सभी के साथ सभी तरह के काम करने के लिए तैयार होते हैं। कहने का मतलब, अगर वो एक पार्टिकुलर एक्स प्लेस पर किसी के साथ मैनेजर वाली जॉब कर रहे हैं, तो दूसरी जगह पर वाई प्लेस पर वो टेक्निकल वाली जॉब भी कर सकते हैं। यानी एक ही बार में दो काम संभालने की काबिलियत होती है, और उन दोनों वर्क्स का, कार्य क्षेत्र का अगर एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, कोई बात नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि प्रोफेशनल लिंक्स बहुत अच्छे से। अब देखिए, प्रोफेशनल लिंक्स, बिजनेस लिंक या जॉब में भी अपने सीनियर्स के साथ ये संबंध बड़े अच्छे से निभाते हैं। किस तरह का, बताता हूँ। पहले एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों, कई बार आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी जन्म की राशि के अनुसार कुछ यह जानकारी भी पता लगे कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। कुछ हमारी पर्सनैलिटीज़ में नेगेटिव बातें भी तो होंगी, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं, यानी एक प्लेलिस्ट है जहां पर जन्म राशि की विस्तृत जानकारी है। वहां पर विभिन्न तरह की वीडियोस हैं, लेकिन सिर्फ आपकी राशि अनुसार। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको राशि अनुसार क्या नहीं करना चाहिए, या राशि अनुसार आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है, या जैसे कि मैं अभी बता रहा हूं कि मिथुन राशि वाले सही में संबंध कैसे निभाते हैं, तो अन्य आपके करीबी भी तो होंगे जिनकी अन्य राशि होंगी। सबकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा उस प्लेलिस्ट पे पहुंचिए। कैसे पहुंचेंगे? हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसके ज़रिए भी जा सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया फिर तो चैनल में चेक कर ही सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अभी बात चल रही थी कि अगर मिथुन राशि वाला अपने प्रोफेशन में या कार्य क्षेत्र में होता है तो क्या कमाल करता है लिंक्स बनाने के लिए। उसको समझने से पहले एक बात समझो, क्या मिथुन राशि वाला किसी से बात करते हुए घबराता है या सही में फीलिंग्स लेके चलता है? ये दो बातें अलग अलग होती हैं। कई बार क्या होता है, मन में एक फीलिंग्स इतनी ज़्यादा होती है सामने वाले के डेडिकेशंस को लेके कि हम घबराहट ख़त्म कर देते हैं। यानी मिथुन राशि वाला आपकी पोस्ट, आपके डेजिग्नेशन से डरता नहीं है, या ऐसे कहें उसे डरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि मन में खोट नहीं होता। इस कारणवश मिथुन राशि वाला व्यक्ति बहुत सीनियर व्यक्ति के साथ भी रिलेशंस बना लेता है, प्रोफेशनल लिंक्स बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो किसी के काम को ना नहीं बोलता, चाहे वो उसके जोन में आता हो या नहीं आता हो, यानी उसके एरिया में, उसके अथॉरिटीज़ में आता हो या नहीं आता हो, ना का तो मतलब ही नहीं बनता। इवन इसी से एक और बात याद आई, जबकि है पर्सनल रिलेशन की, पर याद आ गई है तो अभी बता देता हूँ कि मिथुन राशि वाला जब किसी के साथ थोड़े संबंधों में तनाव पैदा करता है ना, क्योंकि भाई संबंध में तनाव भी तो आ सकते हैं। हम बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यक्ति हूँ, 100% परफेक्ट हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ कमी भी हो सकती है। तो कभी कभी मिथुन राशि वालों को अपने बहुत करीबी व्यक्तियों से नाराज़गी झेलनी पड़ती है। उसका कारण है कि ये लोग आपके मुंह पर आपकी कमी नहीं बताते, आपकी गलतियां नहीं बताते, बल्कि उल्टा अपने ही सर पर गलतियां ले लेते हैं। तो कई बार पर्सनल रिलेशंस में मिथुन राशि वाले के साथ ऐसा होता है कि इनके साथ तनाव हो जाता है, इन्हें बदनामी भी झेलनी पड़ती है, लोग इन्हें बुरा भला भी कह देते हैं, लेकिन यह उस बात को सह लेते हैं। और अगर उस व्यक्ति, किस व्यक्ति, जिसके साथ तनाव हुआ था, पता लगा कि उसको किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही है, उसे कोई ज़रूरत है, बिना उसके बुलाए ही मिथुन राशि वाला पहुंच जाएगा, समय पर पहुंच जाएगा। उसके सगे संबंधी नहीं आएंगे, पर ये मिथुन राशि वाला पहुंच जाएगा और कहेगा झगड़ा एक तरफ, लड़ाई एक तरफ, पर आज पहले इसे निपटा लेते हैं और शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूं।
आप समझ रहे हैं, जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति तो बने ही निभाने के लिए हैं। इसी कारणवश तनाव होने के बावजूद भी दोबारा आपको लग रहा होगा आचार्य जी कहेंगे रिश्ते बन जाएंगे, नहीं बनते। सामने वाला व्यक्ति अपने मन में से बात मिटाता ही नहीं है, ये आपका दुर्भाग्य ही समझिए। तो जिसके साथ एक बार आपके रिश्ते टूट गए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप जाइए, आपका मन कर रहा है उसकी हेल्प कीजिए। लेकिन मिथुन राशि वाला एक समय के बाद व्यक्तित्व के अंदर एक्सपेक्टेशंस भी भर लेता है, यह गड़बड़ हो जाती है। जब आप उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो दिल से तो आपको पसंद नहीं कर रहा, पर ज़रूरत के समय आप गए थे तो ठीक है, उसने एक्सप्लॉइट, यूज़, इस्तेमाल, प्रयोग सब कर लिया, फिर फ़ोन भी मिला लिया क्योंकि उसे ज़रूरत थी। तो इस तरह से रिश्ते निभाने में कभी कभी मिथुन राशि वाले अपना इस्तेमाल करवा बैठते हैं। बदले में ना तो हाय हेलो मिलती, ना एप्रिसिएशन मिलता, और फाइनेंशियल हेल्प तो भूल ही जाओ। तो ये एक तरह की कमी भी होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। अब राशि का प्रभाव तो पड़ ही रहा है ना जीवन पर, तो इसी कारणवश मिथुन राशि वाला मानता नहीं है, चाहे उसको कितना भी समझा लो कि ये व्यक्ति आपका फेवर नहीं करेगा, पर फिर भी कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, ऐसी सोच रखता है। मुझे नहीं पता सही है या गलत है, लेकिन जो है सो बता रहा हूँ। अब इसी में एक खास बात आपको बताऊंगा दर्शकों, कि मिथुन राशि वाले जब किसी से प्रेम करते हैं ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। किस तरह की गड़बड़ हो जाती है? वो तो अपना पूरा डेडिकेशन दिखा चुके होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रिलेशनशिप में पक्के होते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर पर सामने वाला कभी कभी शक करने लगता है। ऐसा इस कारण होता है कि आप हर रिलेशन को बड़ी प्योर नज़र से देखते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ देखते हैं और लिमिट से बाहर आ जाते हैं। अब ये आपकी कमी भी है दर्शकों, क्योंकि मिथुन राशि होने के कारण कई बार आप दायरे बनाना भूल जाते हैं। मैं मर्यादा नहीं कह रहा, मैं दायरे कह रहा हूँ। यानी कुछ सोशल बाउंड्रीज होती हैं, थोड़ा उसके अंदर रहा करो। सोशल बाउंड्रीज के बाहर जाके जब आप अपने रिश्ते, खासकर प्रेम संबंध निभाते हो, तो सामने वाला बिना वजह ही आप पर शक करने लगता है। वो आपकी डेडिकेशन नहीं देखेगा, वो अपने मन में एक सवाल खड़ा कर लेगा, ऐसा कौन करता है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर ऐसा है, ज़रूर वैसा है, यानी शंका उत्पन्न। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आप लिमिट्स और दायरे में रहेंगे तो अच्छा रहेगा मिथुन राशि वालों। नहीं तो फिर आपको रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स तो झेलने पड़ते ही हैं, और फिर मन को दुख भी बहुत पहुंचता है। तो दर्शकों, मिथुन राशि वालों का प्रेम संबंध भी बताया, एक संतान के रूप में कैसे होते हैं यह भी बताया, मित्र भी कैसे होते हैं यह भी बताने की कोशिश करी, वर्किंग लाइफ में किस तरह से रिलेशनशिप निभाते हैं यह भी बताया। परंतु अगर आपके मन में राशियों से संबंधित कोई और प्रश्न आ रहा है, आप किसी एक ही व्यक्तित्व के हिस्से पर बहुत विस्तृत जानकारी चाहते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पूरी 12 राशियों के लिए कोशिश करूंगा विस्तृत जानकारी देने की, आपके टॉपिक को ध्यान में रख के। बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।